गाइस, तो आज है ईद का दिन और आप सब लोगों को ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक है। आप लोग की ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो जी गाइस, मैंने अपनी ड्रेस को आयरन कर लिया था। देन आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो स्नीक पीक होती है थोड़ी सी लुक कराऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले मैंने किस तरह से इसको स्टिच कराया। क्योंकि मैंने उस दिन आप लोगों को इसका अनस्टिच लुक दिखाया एंड लिटरली मैंने इसको जो है एक दिन के अंदर स्टिच कराया। मतलब इतनी इमरजेंसी में, इवन के पता भी है कि ईद है। सो मेरे जो पहले के ड्रेसेस थे आई थॉट कि उनको नहीं, मुझे ये वाला चाहिए, तो इसी वजह से इसको विद इन 1 डे स्टिच कराया। और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी नेक लाइन जो है मैंने राउंड रखी थी और फिर पीछे हुक्स लगाए हैं और फिर ये जो स्लीव्स के ऊपर पैचेस थे वो इस वजह से इसके पैचेस को अटैच कर दिए। एंड देन इसके नीचे एप्लिक भी होना था, बट ये था कि जो क्योंकि 1 डे था और फिर टाइम बहुत शॉर्ट था, और अगर एप्लिक के लिए देते तो वो जो एप्लिक वाले जो होते हैं भाई, वो कह रहे थे कि ये अभी मुझे एक दिन इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद जो मैं आपको दूंगा। बट टाइम बहुत शॉर्ट था तो इस वजह से उनको नहीं दिया जा सकता था। एंड देन फिर इसको इसी तरह से स्टिच करवा दिया और जो एप्लिक वाली उसकी जो सेंटर्स थी उनको बंद करा दिया। तो ये है इस ड्रेस की लुक, जो कि मैंने आप लोगों को पहले अनस्टिच दिखाया था। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टिच्ड लुक, और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपल सा स्टिच करा है। जो है थोड़ी सी शर्ट की जो लेंथ है वो मुझे शॉर्ट लग रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं इसको बिल्कुल ही लॉन्ग कराऊंगी स्टिचिंग, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगे। बट इसके नीचे क्योंकि पैचेस थे ऑर्गेन्जा के, एज यू गाइस कैन सी, तो वो इस तरह से इसकी लुक आ रही है। और नीचे जो है थोड़ा सा स्ट्रेट कट के अंदर, थोड़ा सा लूज कट के अंदर ट्राउजर रखवा दिया। एंड सो हेयर इज़ द लुक। उसके बाद बस कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, तभी आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब कि इनफ इज़ इनफ। मतलब ईद के दिन इतनी शदीद गर्मी, और ऐसा हमेशा ही क्यों होता है कि ईद के दिन इतनी गर्मी होती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के जो एरियाज़ के अंदर ईद का दिन कैसा रहा था और गर्मी की क्या सिचुएशन थी। क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गर्मी थी कि बस हमने कहा कि चलो भाई फ़ोटोशूट तो हमारा बनता ही और हमेशा से करते हैं ईद पे, तो उसके अलावा तो मतलब अगर पिक्चर्स नहीं बनाई तो फिर आप समझे कि ईद जो है हमारी इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पे जो है बस पिक्चर्स के लिए जो है थोड़ा तैयार हो गया। और ये जो ड्रेस था इसका दुपट्टा नेट का था, एंड जो वो दुपट्टा था बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, बिकॉज इतनी शदीद गर्मी थी। फिर मुझे हो रहा था कि यार ये जो है मुझे आज नहीं पहनना चाहिए था, मैं इसको कल पे रख देती, क्योंकि कल जो है कह रहे हैं कि मौसम बेटर होगा। तो बस ये है कि ईद पे हमेशा ही ऐसे गर्मी होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अब आ गई एला की बारी। तो जी गाइस, इस बार एला का ड्रेस जो है वो भी सिंपल रखा है, क्योंकि ये एथनिक से लिया है। और एथनिक के आपको पता है कितने क्यूट क्यूट से होते हैं, उसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और बच्चों की यही चीज़ें होती हैं कि इनकी एसेसरीज होती हैं, बैग्स होते हैं, पेन्स और शूज, इस तरह से ये सारा कुछ था। तो ये रही एला की लुक। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो इस बार जो कोई गरारा, कोई लहंगा या कोई फ्लैपर्स, बेल बॉटम्स, इस तरह की ड्रेसेस नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से हमने एला को इस बार बहुत सिंपल रखा। शी वॉज लुकिंग सो क्यूट, क्योंकि जो है इस तरह की ड्रेसेस मौसम के हिसाब से अगर हम लोग ड्रेसअप होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये तो ईद है ही चूल्हों वाली ईद, और हर जगह कुकिंग ही कुकिंग, हर तरफ गोश्त बन रहे होते हैं, तो वो वैसे ही जो है इतना गर्म माहौल हो। तो फिर हम सब कजन्स का प्लान बन गया कि हम लोग जो है, हमेशा हमारा ईद पे होटलिंग सीन होता ही है, तो हम सब कजन्स ने कहा कि चलो चलते हैं, डिनर करते हैं। और उसके बाद लाइट लाइट से कपड़े पहन लिए, जो कि बहुत ही कूजी होने चाहिए मौसम के हिसाब से। और वहाँ पे हमने डिनर किया। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं चाय वाले होटल में। यहाँ पे है, इसका नाम है चाय वाला। तो यहाँ पे हम लोग आए तो हमने सोचा कि अभी ईद है तो इसको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा मतलब फन किया, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मजा आया। उसके बाद जो यहाँ पे मौसम आप लोग चेक करें कितना अच्छा हो रहा है फेज 8 के अंदर। और ये रही उस ड्रेस की लुक जो कि बहुत ही कंफर्टेबल था। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मैंने अपना ड्रेस फौरन चेंज कर लिया, क्योंकि मुझसे अब और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको वापस पहनूं और बाहर निकलूं। उसके बाद जी अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया, ईद का सेकंड डे। और यहाँ पे जो मेरी कज़न एज यूजुअल वो हमेशा हमारा डिनर रखती है, तो हमने सोचा कि चलो जी उसके घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस ड्रेसअप हो गए थे। आज उस पर उसने हमारा डिनर नहीं, उसने लंच रखा था, क्योंकि उसने कहा कि आज तुम लोगों ने जल्दी आना। एंड हमारा टाइम था लंच टाइम 3 बजे था। एंड देन हम लोग जो है 4 बजे निकल गए हैं घर से, और यहाँ पे अजान भी आ रही है। तो ये रही मेरी यहाँ पे कज़न के घर जाने की लुक, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो जो है यहाँ पे भी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इस पर भी ब्लॉग कर लेती हूँ, और फिर अपनी लुक को थोड़ा सा जो है सेव कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँगी। उसके बाद जब हम बस कज़न
कज़न के घर जा रहे हैं और वहाँ पे जो वो हमेशा डिनर ईद पे प्लान करती है और वो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में हम उसे कहते हैं कि तुम किस तरह से मैनेज करती हो। बट ये जो होता है ये लव होता है, प्यार होता है जो आप लोग अपनों के लिए दिखाते हैं या करते हैं जो भी कुछ। और फिर इसी तरह से हम उसे भी बुलाते हैं अपने घर पे, तो इस तरह से ये हमारा एक जो गेट टुगेदर होता है फैमिली के अंदर ये चलता रहता है। फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डिनर के ऊपर, और सॉरी लंच, मैं फिर से भूल गई लंच, क्योंकि हमेशा डिनर होता है तो इस बार लंच था। और यहाँ पे ज़रक आ गया अपने इसी कज़न के साथ। उसके बाद जो है बस ये था हमारा आज का डे। एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ईद के 2 दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल थे, बहुत ही फ़न किया फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा। क्यों और घर में भी पेंट हो रहा था, तो इसी वजह से जो ईद की तैयारी थी काफ़ी हेक्टिक थी, मतलब इधर जाना पड़ रहा है उधर जाना पड़ रहा है। तो ये था आज का दिन। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ईद के जो दोनों डेज उनको कंपाइल कर दिया ताकि आप लोग भी कुछ भी मिस ना करें। तो ये रहा आज का व्लॉग। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।